भगवत गीता का जो ट्रांसलेशन है, भगवत गीता का जो भाषांतर है, उसका नाम है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ जो पढ़ाई करता है उसी पर भगवान कृपा करते ही है। अयोध्या में इस वक्त जलगांव महाराष्ट्र से भरत जी महाराज पाटिल का आगमन हुआ है। इनके द्वारा इस वक्त अयोध्या के मणि रामदास छावनी के सत्संग हाल में भव्य हरि नाम सप्ताह एवं ज्ञानेश्वरी पारायण पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें 1100 भक्त जलगांव महाराष्ट्र के भाग ले रहे हैं और इसके साथ ही उन्हीं 1100 भक्तों को भरत जी महाराज की तरफ से राम कथा सुनाई जा रही है। इस मौके पर हम तिलक पत्रिका पर भरत जी महाराज से जुड़ेंगे, ज्ञानेश्वरी पारायण पाठ की महिमा को जानेंगे। इसकी महिमा क्या है, क्या होता है इसमें, जो जलगांव के भक्त आए हुए हैं वह राम कथा का आनंद किस प्रकार से ले रहे हैं, भरत जी महाराज तिलक पत्रिका पर संपूर्ण बातों को हमारे साथ साझा करेंगे। तन पर विराजित हो गई है, स्थानापन्न हो गई है। इस मूर्ति का वो रामोत्सव बना रहे हो। अपने संस्कृति का राम आराध्य दैवत है, आदर्श है, इसीलिए अयोध्या में राम कथा करना हमारा कर्तव्य है और ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी का पारायण करना ये भी हमारा सौभाग्य है, कर्तव्य है। इसलिए महाराष्ट्र से हमारे वैष्णव वारकरी संप्रदाय के तथा हमारे सदगुरु झंडू जी महाराज बेलीकर दिंडी परंपरा के सभी भक्त बड़े रामोत्सव की खुशी मनाने के लिए इधर अयोध्या में आए हैं और ये परमार्थ का आनंद अभी द्विगुणित कर रहे हैं। राम कथा तो समझ रहे हैं, ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पारायण क्या होता है, जरा इस पर एक बार प्रकाश डालिए आप। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर नाम के एक संत हो गए 750 साल पहले। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो गीता बताई वो गीता संस्कृत में है। ये संस्कृत सभी लोगों को समझती नहीं, इसलिए इस भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष होने के बाद महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज का रूप ले लिया और भगवत गीता का जो अर्थ है वो मराठी में लिख दिया। वो भगवत गीता का जो ट्रांसलेशन है, भगवत गीता का जो भाषांतर है, उसका नाम है ज्ञानेश्वरी। वो भगवत गीता के 700 श्लोक है, लेकिन इस 700 श्लोकों पर संत ज्ञानेश्वर महाराज ने 9000 ओया लिखे हैं। वो प्राकृत है, मराठी में है, लेकिन उनका ट्रांसलेशन सभी भाषा में हुई है दुनिया के। हिंदी में भी गोरखपुर में प्रकाशित किया है, अंग्रेजी में भी है, तमिल में भी है, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर महाराज ये दुनिया के सबसे बड़े और अनुभवी आत्मानुभवी संत है। इसलिए ज्ञानेश्वरी ग्रंथ हमारे वैष्णव संप्रदाय में, हमारे भागवत संप्रदाय में जैसा भागवत है, एक रामायण है, वैसा भगवत गीता पर सबसे बड़ा ग्रंथ जो है उसका नाम है ज्ञानेश्वरी। और ये ज्ञानेश्वरी पढ़ने से हमारे लोगों की ये भावना है, हमारे लोगों की श्रद्धा है, हमारे संतों ने ये बता दिया है कि भगवान की कृपा होनी हो तो ज्ञानेश्वरी का पारायण करो, ज्ञानेश्वरी का पाठ करो। भाव धरो नियवाची ज्ञानेश्वरी, कृपा करी हरि तयावरी। भगवान की कृपा होने के लिए ज्ञानेश्वरी ग्रंथ जो पढ़ाई करता है उसी पर भगवान कृपा करते ही है। हमारे विठ्ठल भगवान, हमारे प्रभु रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ, सभी देवताओं की कृपा ज्ञानेश्वरी की पढ़ाई करने से हो जाती है। ऐसा ज्ञानेश्वरी सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इसीलिए हम भगवान के दरबार में उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पारायण कर रहे हैं। देखा आप लोगों ने, हमारे साथ जलगांव महाराष्ट्र के भक्त महाराज भरत जी महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी तिलक पत्रिका पे दी कि भगवत गीता का मराठी भाषा में जो अनुवाद हुआ है, जो ट्रांसलेशन हुआ है, उस पुस्तक का नाम ज्ञानेश्वरी है और उसी ज्ञानेश्वरी पुस्तक का यहाँ पर पारायण हो रहा है, जिसमें 1100 भक्त भाग ले रहे हैं और इसके साथ ही महाराज जी के द्वारा भक्तों को रामकथा की भी महिमा सुनाई जा रही है। भक्त काफ़ी आनंदित हैं अयोध्या धाम में आकर के। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।